नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरों की ओर। खटीमा में रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस मौके पर क्षेत्र की महिलाओं ने सीएम को राखी बांधी। तो वहीं सीएम ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माताओं बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन माताओं बहनों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी और इस रक्षाबंधन पर्व के मौके पर आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 1,000 रुपए की धनराशि उपहार के तौर पर दी जाएगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 33 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं, तो वहीं एक मरीज की मौत की खबर भी है, जबकि 20 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मामलों की बात करें तो ये संख्या 342 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते कल 15,903 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 जिलों चंपावत, नैनीताल और टिहरी में एक भी संक्रमित नहीं मिला है। तो वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर और पौड़ी में एक, चमोली में, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 4, देहरादून में 10, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 3 और पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। चलिए, इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी का महामंथन, चुनावी रणनीति बनाने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं। करीब 10 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से महामंथन किया जाएगा और 2 दिन में कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने भव्य तैयारी की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से महामंथन किया जाएगा। चुनावी रणनीति बनाने को लेकर आज बीजेपी के अध्यक्ष उत्तराखंड आ रहे हैं और बता दें कि यहां पर 10 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री उनका स्वागत करेंगे। 2 दिन में कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ 11 बैठकें करेंगे जेपी नड्डा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, चुनावों को लेकर महामंथन करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनका आज 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का है और तमाम उनके कार्यक्रम यहाँ पर मौजूद लगे हुए हैं। 10:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे। उसके पश्चात जो है लगातार काफिला उनका होटल की ओर बढ़ता रहेगा। 11 बजे उनका भानियावाला में स्वागत है। 11:15 में भानियावाला से कुछ दूर छिद्दर वाला एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर उनका स्वागत के कार्यक्रम होना है और 11:35 पर नेपाली फार्म में वो जो है उनका स्वागत होगा। उसके बाद 11:50 पर वो रायवाला पहुंचेंगे। रायवाला में उनके स्वागत का कार्यक्रम है। साथ ही 12 बजे वो होटल पहुंचेंगे जहां उनके पूरे प्रोग्राम होने हैं। वहां पर उनके कार्यक्रम की जो है तैयारी चल रही है इस पर। जी, और साथ ही साथ कौन कौन यहाँ पर जब महामंथन करेंगे चुनावों को लेकर, कौन कौन इसमें उनके साथ जुड़ेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, अगर की बात करते हैं तो जो रायवाला में जो होटल है वहाँ पर कार्यकर्ताओं उनका स्वागत करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री उत्तराखंड वहाँ पर मौजूद, सारे सांसद वहाँ पर रहेंगे, सारे विधायक मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जिला कार्यकारिणियों की बात अगर करते हैं तो जिले के पदाधिकारी वहाँ पर रहेंगे, जिला अध्यक्ष वहाँ पर रहेंगे, मोर्चे के लोग वहाँ पर रहेंगे, अध्यक्ष महामंत्री वहाँ पर रहने वाले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2022 के लिहाज से जो जेपी नड्डा का जो दौरा है वो बड़ा अहम है और सारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और विधायकों, मंत्रियों की नब्ज टटोलने का काम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यहाँ पर कर सकते हैं। प्रीति,
जी शुक्रिया कैलाश जी, नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट इस पर हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां पर पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनावों को लेकर महामंथन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज है और उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचेंगे देवेंद्र यादव, दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम के 7:30 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें एक और, जहां जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे तो वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव उनको श्रद्धांजलि देंगे और सुबह 11 बजे वो देहरादून पहुंचेंगे। इसके अलावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम के 7:30 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, इस खबर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं और कौन कौन उनके साथ शामिल होगा? जी प्रीति, आपको बता दूं कि उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से उनका दौरा देहरादून का है। 10:30 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद 11:30 बजे उनका जो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने का प्रोग्राम है। यहाँ पर इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि 12:30 से 1 बजे के बीच जो देवेंद्र यादव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और शाम 7:30 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रीति, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें क्या कुछ यहाँ पर बातचीत वो रख सकते हैं? देखिए प्रीति, जैसे कि आपको बता दूं कि लगातार जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो उत्तराखंड में तेज हो चुकी हैं, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। एक आने वाले 1-2 महीनों में जो है आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन जो चुनावी पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, चाहे नेशनल पार्टियों की बात करें, तो सभी पार्टियां अपने चुनावी मूड में उतर चुकी हैं और चुनावी एजेंडे को तैयार करने में लोगों के बीच जा रही हैं। साथ ही जो कोई जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है तो कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो इस तरह के समीकरण यहाँ पर जो है होने शुरू हो गए हैं। हर जो राजनीतिक पार्टी है वो अपना अपना वर्चस्व कैसे जनता के बीच स्थापित किया जाए उसको लेकर जो है जनता के बीच में उतर रही है। तो जब चुनावी सरगर्मियां यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि देवेंद्र यादव भी यहाँ पर आकर अपनी चुनावों को लेकर रणनीति बना सकते हैं अपने तमाम नेताओं के साथ, या क्या विजन रह सकता है इसकी जानकारी दे सकते हैं? शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज देवेंद्र यादव भी उत्तराखंड जाएंगे और यहाँ पर वो पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 77वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर वो करीब 7:30 बजे वापस दिल्ली के लिए देहरादून से रवाना हो जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में कोरोना के बचाव के लिए जनता वैक्सीनेशन करवा रही है। जगह जगह पर अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। उसी कड़ी में जिला उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी वैक्सीनेशन कराने वालों का तांता लगा रहा, लेकिन इन सबके बीच जो है अस्पताल में अव्यवस्थाएं जो हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। यहाँ ना लोगों के लिए बैठने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही पीने के पानी की सुविधा है, जिस वजह से इस तपती गर्मी में टीकाकरण के लिए दूर दराज से आए लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और वहीं इनकी परेशानियों को देखते हुए इनर व्हील क्लब की ओर से यहाँ पर मास्क और पीने के पानी की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। में सबसे बड़ी परेशानी यही आ रही है कि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं, वैक्सीन की शायद उतनी सुविधा नहीं है, तो रोज़ यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत परेशानी हो रही है। तो हम लोगों ने इनर व्हील क्लब वालों ने, हम लोगों सारे सदस्यों ने यही यहाँ पे निर्णय लिया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को हम लोग फ्रूट्स का, किसी भी चीज़ का, मास्क का, पानी की बॉटल्स का, खाने के पैकेट्स, इन सब चीज़ों की सुविधा इन लोगों को दी जाए। और हम लोगों ने वो सब आज किया है यहाँ पे, और जिससे ये लोग परेशान ना हो, धूप में खड़े होके इन लोगों को जितनी हेल्प हम लोग कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। कोरोना टीकाकरण में लक्सर जो तहसील वो
नंबर 1 रहा है। तहसील का दल्लावाला गांव नंबर 1 हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शहर में 100% लोगों को पहली डोज लगी है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। तो यहाँ पर लश्कर जो है वो टॉप पर है वैक्सीनेशन के मामले में। यहाँ पर 100% लोगों को वैक्सीन लगी है। पहली डोज लगभग सभी लोगों को लग चुकी है। तो लक्सर तहसील का दल्लावाला गांव नंबर 1 पर है। शहर में 100% लोगों को वैक्सीन लग गई है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोरोना टीकाकरण में लक्सर तहसील का दल्लावाला गांव टॉप पर है और यहाँ पर 100% लोगों को वैक्सीन लगी है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, यहाँ पर दल्लावाला गांव नंबर 1 बताया जा रहा है वैक्सीनेशन के मामले में। क्या सभी लोगों को यहाँ पर, अगर कोई आंकड़ा आपके पास हो तो कितने फीसदी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और क्या दोनों ही डोज वैक्सीन की लग गई है या 100% सभी को एक डोज लग चुकी है? देखिए प्रीति, बताना चाहूंगा जिस तरह से जो है कोरोना टीकाकरण को लेकर पहले तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया से लेकर तरह तरह की अफवाहें भी रही। हालांकि कुछ गांव के जो ग्रामीण थे उन लोगों में एक दहशत का माहौल भी रहा वैक्सीनेशन को लेकर। तो इस तरह से जो है तरह तरह की जो चर्चा के बाद जो आज हम दल्लावाले के जो गाँव की बात करते हैं, तो उस गाँव में जो है 100% टीकाकरण हुआ है। ये पहली डोज नहीं बल्कि दूसरी डोज भी यहाँ पर हो चुकी है। अगर 18+ वालों की अगर हम लोगों की बात की जाए तो 1018 लोगों का यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। अगर हम 45+ वालों की अगर बात की जाए तो 457 लोगों का यहाँ पे 100% जो है टीकाकरण हुआ है। यहाँ के जो डॉक्टर चिकित्सा अधीक्षक विनीत कुमार है, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस गाँव में रुचि दिख रही है, अगर खासकर सभी लोगों में इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक ये रुचि दिखे तो उत्तराखंड नंबर 1 बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी प्रीति। जी शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दल्लावाला गांव टॉप पर है जहां पर 100% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 18+ से ऊपर के लोगों को भी यहां पर दोनों डोज लग चुकी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। सोनीपत का पहला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल व NABH द्वारा प्रमाणित अब हरियाणा सरकार ESI सुपर स्पेशलिटी व सभी कैशलेस पैनल पर उपलब्ध, जिसमें उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम के साथ अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU और मॉड्यूलर OT की सुविधा उपलब्ध है। कैंसर व अन्य लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ उत्तर मध्य भारत की पहली विश्व स्तरीय रूबीना मशीन उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, हर तरह के ट्रॉमा व न्यूरो सर्जरी। हमारा पता है 112/113 TP स्कीम 15 इजी डे के पीछे, सेक्टर 14 सोनीपत। नो वाईफाई, नो पढ़ाई। Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजौरी मुठभेड़ में उत्तराखंड का जाबाज सूबेदार राम सिंह शहीद हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। सीएम ने परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना भगवान से की है और परिजनों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता दी जाएगी। सीएम की तरफ से परिवार को भरोसा दिलाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजौरी मुठभेड़ में उत्तराखंड का एक जाबाज सूबेदार शहीद हो गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी शहादत पर उन्होंने गर्व तो महसूस किया है, लेकिन शोक भी जताया है और साथ ही साथ परिवार को हर संभव मदद देने की घोषणा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शोक जताया गया है। सीएम ने परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।
राजौरी में जो मुठभेड़ हुई उसमें उत्तराखंड का जांबाज शहीद हो गया है। सीएम ने परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है और साथ ही साथ सीएम ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि हर संभव मदद परिवार की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की परेशानी बेहताशा बढ़ती जा रही है, जिससे जनजीवन भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता दिख रहा है। लक्सर में भारी बारिश के कारण नीलधरा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और वहीं उत्तरकाशी में बारिश के कारण भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं लक्सर उत्तरकाशी की, जहां पर एक और हम देख रहे हैं कि नीलधरा नदी में जो है पानी का जलस्तर लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो वहीं उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश जो है भूस्खलन की घटनाएं इस वजह से बढ़ रही हैं। हर दिन हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में काफ़ी नुकसान यहाँ पर इसकी वजह से हो रहा है। लोगों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तमाम विभागों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रास्ते इससे बाधित हो रहे हैं तो लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है और काफ़ी मशक्कत यहाँ पर रेस्क्यू टीमों को करनी पड़ रही है। और लक्सर में नीलधरा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और आसपास के जो इलाके हैं उनको एहतियात के तौर पर खाली कराया गया है। यहाँ रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तो उत्तराखंड में इस बार का मानसून जो है वो कहर बरपा रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, उत्तरकाशी में हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश भूस्खलन का कारण बन रही है और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे। प्रीति, बिल्कुल आपको बता दूं, लगभग देर रात से भारी बारिश हो रही है जिससे कि गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है और अब जो यहाँ पर बारिश ने भागीरथी का जलस्तर उफान पर कर दिया है, जिससे कि काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रीति, आपने बताया कि भागीरथी का जलस्तर जो है वो उफान पर है। ऐसे में यहाँ पर एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल प्रीति, देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से पहले ही सख्त निर्देश किए हुए थे कि जैसे कल मौसम अलर्ट जारी हुआ था, उसके बाद से ही प्रशासन की जो बैठक है लगातार जारी रही। उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई की गई और जो भागीरथी के नजदीकी क्षेत्र हैं उनको वहां जाने से बिल्कुल ही मना कर दिया गया है और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे काफी हद तक लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, गंगोत्री हाईवे बाधित हुआ है भूस्खलन की वजह से, क्या इसको बहाल कर दिया गया है? कहां तक इसको अभी तक बहाल करने की कोशिश की गई है? जी प्रीति, नगोना के पास ही भारी भूस्खलन हुआ है जिससे कि लगभग काफी हद तक जो सड़क है पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसको लगभग 6:30 बजे करीबन ये घटना घटी है। उसके बाद वहां पर बीआरओ की टीम सड़क को खोलने पर लगी हुई है। जी प्रीति, जी शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां का भी हाल जान लेते हैं। गोविंद, लक्सर की बात करें तो नीलधरा नदी यहाँ पर इसका जलस्तर बढ़ा हुआ है और निशान के ऊपर क्या ये बह रही है या अभी नीचे है, और ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम वहां पर उठाए गए हैं? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो सच साबित हुआ है। जिस तरह लगातार जो मौसम विभाग जो भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा था, 2 दिनों के लिए 18-19 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि 21 तारीख को जो 21 अगस्त उसको जो येलो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग के अनुसार। तो जिस तरह से लगातार पहाड़ों में लगातार 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर जो अब मैदानी जो क्षेत्र है उसमें प्रीति देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से जल स्तर अगर बात की जाए लक्सर की, तो सोलानी नदी और नीलधारा का जो जल स्तर है वो अभाल जो तेजी से साथ बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि गंगा नदी जितनी भी हैं वो उफान पर चल रही है। एहतियात के तौर पर जो है यहाँ पर जो प्रशासन ने जो सभी को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, खासकर जो किसान है, जो गंगा तट से लगे जो किसान है, जो खेती के लिए जाते हैं, उनको लेकर भी जो है सतर्कता बरतने को कहा गया है। जो प्रशासन है, तहसील प्रशासन, उन्होंने जो बाढ़ राहत जो चौकियां उनको अलर्ट कर दिया है। सभी जो ग्रामीण है वो गंगा नदी पानी के जो तेज जो पानी है उसके साथ में ना जाएं, उसके आसपास ना जाएं। यहाँ पर प्रशासन द्वारा
अलर्ट पर रखा गया। जी प्रीति। जी शुक्रिया गोविंद जी, वैसा जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हो रही बारिश कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं और जनजीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विवादित बयान पर अब सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। गणेश जोशी के बयान को लेकर अब हमारे संवाददाता शुभम ने यहाँ पर मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह से बातचीत की। उन्होंने गणेश जोशी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक जोत सिंह घुनसोला और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। 10 साल यहाँ विधायक रहे हैं। कई बार इन्होंने जो उत्तराखंड आंदोलन है उसका भी हिस्सा रहे हैं। तो आज इनसे खास बातचीत करने के लिए हम आए हैं। घुनसोला जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद। घुनसोला जी, बड़ी बात, चुनाव नज़दीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अब एक बड़ी मुद्दे के साथ, नई पार्टी के साथ, क्योंकि अब पूरा चलन चेंज हो चुका है, पुराने सभी हट चुके हैं, अब नए आ चुके हैं लोग। तो किस तरीके की तैयारियाँ हैं अब? कांग्रेस आने वाली विधानसभा 2022 के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार हो चुकी है। उन्होंने उस रणनीति के तहत जो है संगठन के उन कामों को जो है अंजाम देना शुरू कर दिया है। विधायक जी, सबसे बड़ी बात कि हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक विवादित बयान बहुत सुर्खियों में चल रहा है। वो अपने जनप्रतिनिधि जो दूसरे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं उनको चोर डकैती संज्ञा दे रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही बचकाना है। मैं समझता हूँ कि काबीना मंत्री होने के बाद तो उनको और संजीदा होना चाहिए था। उस भाषा का प्रयोग और उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इसमें बहुत ही इनकी जितनी कड़ी निंदा की जा सकती है उतनी की निंदा की जाए। और साथ ही मैं तो ये भी मांग करता हूँ कि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसे मंत्री को मंत्रिपरिषद में रखने की, जिसका व्यवहार ही इस तरह का हो तो उसको मंत्रिपरिषद में रखने की शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक जोत सिंह घुनसोला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके की अब रणनीति है और एक खासकर एक बयान जो गणेश जोशी जी द्वारा बहुत चल रहा है, बहुत सुर्खियों में है। अब तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कांग्रेस अपने इस मुद्दे को और अन्य मुद्दों के साथ आती है तैयारियों के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं शुभम, खबर फास्ट मसूरी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की और खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।